प्यारे साथियों नमस्कार दोस्तों। सेफ स्कोर है वो क्या हो सकता है और उसके अलावा कुछ ऐसे साथी भी रहेंगे जिनका 2 गुना कट ऑफ में चयन होने के बाद भी फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे जो साथी रहेंगे जो 1 गुना कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे तो उनके कितने क्वेश्चन राइट होने पर उनका 2 गुना में तो हो जाएगा लेकिन 1 गुना कट ऑफ में उनका चयन नहीं हो पाएगा। तो और उसके अलावा जनरल ओबीसी एसटी एससी की जो कट ऑफ है वो कितनी जाने की संभावनाएं हो सकती हैं कि नॉर्मलाइजेशन है ये कितना बड़ा इफेक्ट डाल सकता है साथियों आपके सिलेक्शन पे। और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर प्लस व माइनस होने वाले हैं। तो आप सभी को पता है क्योंकि आज की डेट में किसी भी स्टूडेंट के यदि अच्छे नंबर भी आ रहे हैं ना तो उसको ये लगता है कि पता नहीं आप कहीं नॉर्मलाइजेशन का शिकार ना बन जाएं। क्योंकि आपने सीटी में भाई साहब देखा होगा 17 17 18 18 नंबर हैं वो प्लस माइनस हुए थे। क्योंकि मान लो एक स्टूडेंट के भाई साहब 15 नंबर कम कर दिए जाते हैं तो वो कट ऑफ प्रक्रिया से तो वैसे ही बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके अलावा साथियों सबसे बड़ा इसमें रोल ये रहेगा कि जो अब की बार इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा ना वो प्रत्येक शिफ्ट का लेवल अलग अलग है। तो जिस पारी का पेपर जितना आसान रहेगा उसके उतने नंबर माइनस देखने को मिलेंगे और जिसका पेपर जितना हार्ड हुआ है ना तो उसके उतने ही प्लस नंबर आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखो दोस्तों बात की जाए, मेरा ये मानना है यदि आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, यदि आपके 114 से लेके 117 के बीच क्वेश्चन राइट हैं तो मेरा ये मानना है कि साथियों आप 2 गुना कट ऑफ में तो आपका चयन होगा ही होगा। और उसके अलावा साथियों 1 गुना यानी जो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी तो उसमें भी दोस्तों आपका यहाँ सिलेक्शन होने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। बस शर्त ये है कि नॉर्मलाइजेशन में भाई साहब आपके नंबर कम नहीं होने चाहिए। देखो भाई साहब नंबर कम हो गए ना फिर तो देखो आपको भगवान भी नहीं बचा पाएगा। क्योंकि इतने क्वेश्चन राइट होने वालों के मेरा ये मानना है वो अपना सिलेक्शन पशु परिचर की भर्ती में लेके जाएंगे, ठीक है। चलो उसके अलावा मैंने एक वीडियो में ये भी बताया था कि जो एससी वाले कैंडिडेट हैं खासकर महिला कैंडिडेट हैं, दिव्यांग कैंडिडेट हैं और विधवा तलाकशुदा एक्स सर्विसमैन, यदि आपके 90 प्लस से क्वेश्चन राइट हैं तो आपका भी सिलेक्शन है साथियों लगभग आप तय मान सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना होगा एक शर्त है नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। देखो भाई साहब मैं ये मानता हूँ नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा मीठा जहर है जो ना तो बच्चों को ठीक से सोने देता है। क्योंकि जब तक किसी भर्ती का रिजल्ट नहीं आता है स्टूडेंट यही सोचता है यार इसमें तो नॉर्मलाइजेशन है और मेरा तो आसान शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, पता नहीं कितने नंबर कम हो जाएंगे, है ना। तो ये एक प्रकार से मेरा ये मानना है नॉर्मलाइजेशन है ये मीठा जहर है और इसको तो भाई साहब सरकार को बंद ही कर देना चाहिए। किसी भी भर्ती में आप नॉर्मलाइजेशन मत कराओ यार। क्योंकि भाई साहब और सबसे बड़ी समस्या कि आप जब पेपर करवाते हो या तो उसको एक ही पारी में करवाओ। यदि मान लो आप एक ही दिन में बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो आप ऐसा करो कि पेपर का लेवल है उसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए। जो भी बोर्ड कमेटियां हैं पेपर बनाने वाली उनको सख्त आदेश दे दीजिए कि आप इतने पढ़े लिखे अधिकारी हैं, आप इतने अच्छे पद पे बैठे हुए हैं तो कम से कम आप पेपर का डिफरेंस है वो इतना मत करिए कि नॉर्मलाइजेशन शब्द है वो इस भर्ती में अपनाया जाए। तो फिर तो भाई साहब इसमें एक प्रक्रियाओं में सुधार हो सकता है, नहीं तो ये नॉर्मलाइजेशन होते रहेंगे और समय की बर्बादी होती रहेगी और युवाओं की जो एज है वो भी हाथ से फिसलती रहेगी। क्योंकि भाई साहब किसी भर्ती में नॉर्मलाइजेशन होने का मतलब है कि उसका रिजल्ट कम से कम 2 महीने आगे चला जाता है, ठीक है ना। प्लस में मानसिक रूप से बच्चे परेशान होते हैं वो न्यारे और मेहनत पे कई बार पानी फिर जाता है। क्योंकि नंबर अच्छे आ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन में कम हो गए तो वैसे भर्ती से बाहर हो जाते हैं।